कभी ऐसा हुआ है कि दिल जोर जोर से धड़कने लगे, हथेलियां पसीने से भीग जाएं और दिमाग एकदम खाली हो जाए? हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है। इसी को तो हम तनाव या स्ट्रेस कहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बुरी फीलिंग है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और भी है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है राज की, जो अपने फाइनल एग्जाम का सामना कर रहा है। ये घबराहट, ये डर, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? राज का यही अनुभव हमें सीधे तनाव की दुनिया में ले जाता है, जिसकी आज हम पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम तनाव शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब आखिर होता क्या है? क्या ये हमेशा ही हमारे लिए नुकसानदायक है या इसमें कुछ और भी छिपा है? किताबी भाषा में कहें तो तनाव की परिभाषा ये है, पर एक मजेदार बात बताता हूं। अंग्रेजी का जो शब्द है स्ट्रेस, वो लैटिन शब्द स्ट्रिक्टस से आया है। इसका मतलब होता है तंग या सिकुड़ा हुआ, और ये बिल्कुल वही एहसास है जो तनाव में होता है, जैसे नसें खिंच रही हों, सांसें तंग हो रही हों। तनाव को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है इसे बिजली की तरह सोचना। थोड़ा सा तनाव, जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं, वो कम वोल्टेज जैसा है। वो हमें एनर्जी देता है, अलर्ट रखता है और बेहतर काम करने में मदद भी करता है। लेकिन बहुत ज्यादा तनाव यानी डिस्ट्रेस, वो एक हाई वोल्टेज करंट की तरह है जो हमारे पूरे सिस्टम को ही ओवरलोड कर सकता है। लेकिन यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तनाव सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बाहर क्या हो रहा है। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन उसे कैसे देख रहा है। हमारा नजरिया, हमारी धारणा ही सब कुछ है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए, जब किसी के सामने कोई चुनौती आती है तो दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या उठता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही तय करता है कि हमें कितना तनाव महसूस होगा। इस पूरी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक लैज़रस का मॉडल बहुत अच्छे से समझाता है। इसके मुताबिक हमारा मन दो लेवल पर सोचता है। पहला, वो सिचुएशन को तौलता है, क्या ये मेरे लिए कोई खतरा है या एक मौका। फिर वो खुद को तौलता है, क्या मेरे पास इससे निपटने के लिए जरूरी चीजें हैं। इन्हीं दो सवालों के जवाब तय करते हैं कि कोई सिचुएशन कितनी स्ट्रेसफुल लगेगी। अब जब ये तनाव कुछ देर का मेहमान ना होकर एक लंबे चलने वाली समस्या बन जाता है, तो हमारा शरीर इसकी कीमत चुकाना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं कि लंबे समय तक चलने वाले तनाव का हमारे शरीर पर क्या गंभीर असर पड़ता है। हैन सेली ने इस पूरी प्रक्रिया को 3 स्टेज में समझाया है। पहला है अलार्म स्टेज, जहां शरीर खतरे को भांपकर लड़ो या भागो मोड में आ जाता है। अगर तनाव बना रहता है तो हम दूसरे स्टेज यानी रेजिस्टेंस में चले जाते हैं, जहां शरीर मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार लंबे समय तक तनाव हमें तीसरे और आखिरी स्टेज एग्जॉशन में धकेल देता है, जहां हमारे सारे रिसोर्स खत्म हो जाते हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं। और ये जो एग्जॉशन यानी थकान है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। इमोशनली ये चिंता और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। दिमागी तौर पर हमारी याददाश्त और फोकस करने की ताकत को कम कर सकती है, और हमारे व्यवहार में ये हमें गलत आदतों की तरफ, जैसे कि ठीक से ना सोना या अनहेल्दी खाना, इन सब की तरफ धकेल सकती है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, इसका असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 70%। रिसर्चर्स का मानना है कि 70% तक शारीरिक बीमारियां किसी न किसी तरह से तनाव से जुड़ी होती हैं। मतलब ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक असली और गंभीर खतरा है। तो अब जब हम समस्या को इतनी गहराई से समझ गए हैं, तो समाधान की बात करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि हम तनाव को मैनेज करना सीख सकते हैं। चलिए इससे निपटने की कुछ रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पे तनाव से निपटने की 2 मेन स्ट्रैटेजी होती हैं। पहली है प्रॉब्लम फोकस्ड, जहां हम सीधे तनाव की जड़ यानी समस्या को ही बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई प्लान बनाना। दूसरी है इमोशन फोकस्ड, जहां हम समस्या को तो नहीं बदल पाते, पर उससे पैदा हुई अपनी भावनाओं को मैनेज करते हैं, जैसे किसी दोस्त से बात करके मन हल्का करना। सबसे असरदार तरीका अक्सर इन दोनों का मिला जुला रूप ही होता है। सिर्फ उसी वक्त तनाव से निपटना काफी नहीं है, हम भविष्य के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। एक तरह से लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस प्रूफ बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग तनाव का सामना दूसरों से बेहतर क्यों कर पाते हैं?
एक रिसर्च में हार्डीनेस नाम की एक पर्सनालिटी की पहचान हुई। इसमें 3 खास बातें होती हैं। पहला सी है कमिटमेंट, यानी अपने लक्ष्यों से जुड़ाव। दूसरा है कंट्रोल, यानी ये यकीन कि हालात मेरे काबू में हैं। और तीसरा है चैलेंज, यानी मुश्किलों को खतरे की तरह नहीं बल्कि सीखने के मौके की तरह देखना। और ये सिर्फ पर्सनैलिटी की ही बात नहीं है, हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सीख कर भी खुद को मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि असर्टिवनेस, यानी अपनी जरूरतों को सही तरीके से सामने रखना, बेहतर टाइम मैनेजमेंट और अपने नेगेटिव विचारों को चुनौती देना। ये सभी हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। और आखिर में हमारा ओवरऑल स्वास्थ्य, ये तनाव के खिलाफ सबसे बड़ा कवच है। एक बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, एक पॉजिटिव नजरिया और दोस्तों परिवार का एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, ये सब मिलकर पॉजिटिव हेल्थ की वो नींव बनाते हैं जो हमें किसी भी तूफान का सामना करने में मदद करती है। तो अंत में विचार ये है, तनाव जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये हमें कंट्रोल करें ये जरूरी नहीं। हमारी प्रतिक्रिया ही सब कुछ तय करती है। ये समझकर कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करते हैं और सही रणनीतियों को अपनाकर हम दबाव को अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। आज के विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।